नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुंछ में हिमाचल के सूबेदार मेजर पवन जरियाल बलिदान 2 महीने बाद थी सेवानिवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर के सिहोलपुरी जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शनिवार सुबह पाकिस्तानी गोलीबारी में जिला कांगड़ा के शाहपुर के सूबेदार मेजर पवन जरियाल बलिदान हो गए। मैं सिहोलपुरी के रहने वाले 48 वर्षीय पवन 25वीं पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। मैं सुबह करीब 7:30 बजे पाकिस्तानी गोलीबारी का सामना करते हुए देश के लिए बलिदान हुए पवन के बुजुर्ग पिता गरज सिंह ने कहा, उन्हें फक्र है कि उनका बेटा देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। वह पवन 2 माह बाद सेवानिवृत्ति होने वाले थे। वह बलिदानी पवन की पार्थिव देह को पुंछ से राजौरी ले जाया गया। वह औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सड़क मार्ग से शाहपुर लाई जाएगी। निवासी सूबेदार मेजर पवन जरियाल उम्र 48 वर्षीय पुत्र गरजो सिंह बलिदान हो गए। बलिदानी सैनिक पवन सीमा पर तैनात थे। मैं सेना की तरफ से बलिदानी के परिवार को इस घटना की फौरी जानकारी दी गई है। पीडब्ल्यूडी पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, ऊना में ड्रोन उड़ाने पर रोक। देश के कई शहरों पर पाकिस्तान की ओर से की हमले की कोशिश के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदेश में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। विशेषकर प्रदेश के पर्यटन स्थल, शक्तिपीठों, जल विद्युत परियोजना और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की ओर से सभी कर्मचारियों को अपने अपने तैनाती स्थल पर बने रहने और अगले आदेश तक अपना मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए। मैं सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में पहले स्वीकृत की गई कोई भी छुट्टी तब तक रद्द मानी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से उसे नए सिरे से स्वीकृत न किया जाए। मैं सभी कर्मचारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा गया है। सेना के जवानों को मुफ्त बॉर्डर तक पहुंचाएगी टैक्सी यूनियन, किया मदद का ऐलान। जब भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच सभी लोग सेना की मदद को आगे आ रहे हैं। मैं सलूनी टैक्सी यूनियन सोलन ने भी सैनिकों की मदद करने का निर्णय लिया है। यूनियन के चालक जो भी सैनिक छुट्टी आए थे उन्हें निःशुल्क उनके ड्यूटी स्थल तक पहुंचाएंगे। यूनियन के प्रधान कमल कुमार ने कहा कि सैनिक उनसे संपर्क कर सकते हैं। यूनियन उनकी सेवा में दिन रात तैयार है। सैनिकों को उनके ड्यूटी स्थल पर टैक्सी यूनियन मुफ्त पहुंचाएगी। भारत पाक संघर्ष के बीच सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं तो यूनियन उन्हें यह सुविधा दे रही है। मैं शनिवार को हिमाचल टैक्सी यूनियन सोलन ने भी मुफ्त टैक्सी उपलब्ध करवाने का ऐलान किया था। मैं यूनियन के अध्यक्ष कमल कुमार ने कहा कि आज भी सेना के जवानों को लेकर 2 गाड़ियां भेजी गई थी। इसमें से एक गाड़ी पिंजौर तक भेजी गई है। हिमाचल प्रदेश में 34 साल बाद बदले जा रहा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, जनता को मिलेगी राहत, जाने सब कुछ। हिमाचल प्रदेश में 34 साल बाद लैंड रिकॉर्ड मैनुअल बदलने जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार राजस्व विभाग के नए संस्करण के प्रकाशन की तैयारियों में जुटी है। इस मैनुअल में राजस्व विभाग के अधिकारियों और जनता के अधिकारों की विस्तृत जानकारी होगी। मैं डिमार्केशन, जमीन का बंटवारा, ततीमा, जमाबंदी बनाए जाने के नियम होंगे। लोगों को प्रमाण पत्र कितने दिन में दिया जाना है इसका विस्तृत ब्यौरा होगा। अगर अधिकारी समय पर लोगों को जमीन संबंधित कागजात पर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिकारी पर क्या कार्रवाई हो सकती है इसका भी जानकारी होगी। बता दें कि राजस्व विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 1992 के बाद लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही हो या फिर भाजपा, किसी ने इसमें बदलाव नहीं किया। विधानसभा में भी मैनुअल में बदलाव करने की बातें होती रही है। वही विधायकों ने भी इसमें सुझाव दिए थे लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। पुराने डर्रे पर ही काम चलता रहा। मैं इस बार कांग्रेस सरकार ने मैनुअल में बदलाव करने की इच्छा जताई है। इसमें राजस्व जानकारों की राय ली गई। राजस्व अधिकारियों की इसको लेकर राजस्व मंत्री के साथ बैठक भी हो चुकी है। मुख्य सचिव सक्सेना के सेवा विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती, 15 मई को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या नियुक्ति के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, इस पर सरकार हलफनामा दायर करे। मैं कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि किन कारणों से राज्य ने चयन समिति की सिफारिशें रोके रखी है। नियुक्ति चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रेरा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त नहीं किया गया। एक हफ्ते में हालात न सुधरे तो फुल रिफंड देंगे पर्यटन कारोबारी, सैलानियों ने भी होल्ड किए ट्रिप। जब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों को एडवांस बुकिंग राशि रिफंड करने का ऐलान किया। मैं कारोबारियों ने कहा कि वे हफ्ते तक स्थिति देखेंगे और अगर हालात यही रहे तो बुकिंग राशि सैलानियों को वापस की जाएगी।
इसी साल दिसंबर में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए चिंतित तैयारियों में जुटा आयोग। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में होने हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के चुनाव चिन्ह तय किए। में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। रिवाइज होगा 10वीं से 12वीं कक्षा का प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम। कुछ नए अध्याय को जोड़ा, कुछ को हटाया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं से 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल पुस्तकों के पाठ्यक्रम को रिवाइज करेगा। प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम को कक्षाओं में जुड़े नए अध्यायों के आधार पर तैयार किया जाएगा। नई रिवाइज प्रैक्टिकल पुस्तकों को जल्द ही शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को मुहैया कराएगा। वहीं प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में पिछले कुछ समय से बदलाव हुआ है। पाठ्य पुस्तकों में जहां कुछ नए अध्यायों को जोड़ा गया, वहीं कुछ अध्यायों को हटाया भी गया है। लेकिन बोर्ड की प्रैक्टिकल पाठ्य पुस्तकों में इस तरह का कोई बदलाव नहीं था और विद्यार्थी पुरानी ही प्रैक्टिकल पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। मैं अब शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में 10वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की प्रैक्टिकल पुस्तकों के पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जाएगा। इस दौरान प्रैक्टिकल पुस्तकों के पाठ्यक्रम को मौजूदा पाठ्यक्रम के तहत तैयार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं से 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी करवाता है। इस दौरान विभिन्न विषयों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक भी विद्यार्थी की मार्कशीट में जोड़े जाते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते ऊना में ड्रोन और पटाखों पर प्रतिबंध, प्रशासन का आदेश जारी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। जो भारत पाकिस्तान के बीच वर्तमान में चल रहे तनावपूर्ण हालातों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने क्षेत्र में जन सुरक्षा व कानून व्यवस्था की अक्षुण्णता को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। में ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। में जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। नई दिल्ली, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मान गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक पोस्ट जारी की है जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बात हुई है। हालांकि अभी भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने भी दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति बताई है। मैं इसाक डार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तान से ड्रोन व मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और पाक के नाकाब इरादों को ध्वस्त कर दिया। भारत पाक युद्ध विराम पर बनी सहमति, ट्रंप बोले दोनों देशों ने दिखाई महान बुद्धिमत्ता। भारत और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे तनाव के बीच शनिवार को एक शांति भरी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए। मैं ट्रंप ने इस सहमति के लिए दोनों देशों की समझदारी और महान बुद्धिमत्ता की सराहना की। पठानकोट के पास डमटाल में गिरी पाकिस्तानी मिसाइल, जमीन में बना बड़ा गड्ढा, कोई नुकसान नहीं। जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट ठिकानों को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें बौखलाए पाकिस्तान ने अब नापाक हरकत शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से दिन और रात में मिसाइल और ड्रोन से भारत के सीमावर्ती राज्यों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम हवा में परकच्चे उड़ा दे रही है, जिसका मलबा भारतीय सीमा पर बसे गाँव और खेतों में मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर संदिग्ध मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। नहीं हो रही कमाई, अब 322 दिन के लिए नीलाम होंगे 110 ठेके। मंडी नगर निगम ने कर ली फुल तैयारी। निगमों की ओर से चलाए जा रहे शराब के ठेकों में आय अनुमान अनुरूप न होने पर अब फिर से इन ठेकों की नीलामी होगी। इसमें मंडी के 62 और कुल्लू के 48 शराब ठेके शामिल हैं। इस बार नीलामी 322 दिनों के लिए होगी। इसमें अप्रैल से लेकर 13 मई तक के दिनों का रिजर्व प्राइज नीलामी में शामिल नहीं होगा या इससे पहले से और कम किया जा सकेगा। पूर्व में मंडी जिले में ही रिजर्व प्राइज अधिक होने के कारण 388 शराब के ठेकों में से 62 ठेके नीलाम नहीं हो पाए थे। मैं इनको भी खाद्य आपूर्ति निगम सहित HPGIC को चलाने का आदेश दिया था। मैं जानकार बताते हैं कि इसके द्वारा चलाए जा रहे शराब ठेकों में माल की सप्लाई सुचारू न होने पर कागजी प्रक्रिया के चक्कर में आय भी कम हो रही है। मैं 40 के करीब ठेकों में दिन का 3 से 5 लाख रुपए के करीब आय हो रही है, मैं जबकि इनका रिजर्व प्राइज भी 28 से 29 करोड़ है।
खुशखबरी, कोविड-19 के बाद निकाली गई नर्सों को आईजीएमसी में दी जाएगी नियुक्ति, सीएम सुक्कू ने किया ऐलान। जी हां, कोविड-19 के दौरान प्रदेश के अस्पतालों में सेवाएं दे चुकी नर्सों को हटा दिया गया था। सरकार ने ऐसी नर्सों को पुनः नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने आज इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी नर्सों को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सेवाएं प्रदान करने वाली इन नर्सों की सेवाएं वर्ष 2023 में समाप्त कर दी गई थी। आज प्रदेश सरकार ने 2 साल से कम समय के भीतर दोबारा इन नर्सों को रखने का निर्णय लिया है। हिमाचल में न्यायिक अधिकारियों के तबादले सत्र से पहले पदभार ग्रहण करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। जसवंत सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा को हिमाचल प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रीति ठाकुर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा के पद पर हस्तांतरित किया गया है। राजेंद्र कुमार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूरपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट नंबर 2 में तैनाती दी गई है। हाईकोर्ट की टिप्पणी, लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखना पूर्व परीक्षण दंड के सिवा कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत मामले में फैसला देते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखना पूर्व परीक्षण दंड के सिवा कुछ नहीं है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका दोष साबित न हो जाता। आवेदक समानता के आधार पर जमानत पाने का भी हकदार है। मैं सह आरोपी को इस न्यायालय की ओर से 8 नवंबर 2024 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने हत्या के इस मामले में आरोपी को 50,000 की राशि के निजी मुचलके के तहत जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। बीबीएन में रात को उद्योग बंद, प्रदेश में 15 तक उड़ानें नहीं, होमगार्डों की छुट्टियां रद्द, जाने सब कुछ। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हमलों की हिमाकत के बाद हिमाचल में सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर की गई फैसलों लिए गए। हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और परवाणु में रात के समय उद्योगों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। वह प्रदेश के तीनों हवाई अड्डे भी अब 15 मई तक बंद रहेंगे। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हिमाचल से जम्मू व पंजाब के लिए बस सेवा रोक दी गई है। वह स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस के साथ होमगार्ड की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। वह बीबीएन, बिलासपुर समेत जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटे इलाकों में शुक्रवार रात को ब्लैक आउट रहा। मंदिरों और संवेदनशील स्थलों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही शक्तिपीठ चामुंडा मंदिर के कपाट रात 10 बजे के बजाय शाम 8 बजे बंद करने का फैसला लिया गया। रोहतांग सहित सिंकुला व बारालाचा दर्रे में गिरे बर्फ के फाहे। रोहतांग सहित कुंजुम, बारालाचा व सिंकुला दर्रे में शनिवार को बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी बर्फ की सफेद परत बिछ गई। रोहतांग सहित हनुमान टिब्बा, मकरवेद व शिखरवेद, इंद्रकिला, चंद्रखनी, हमटा धुंधी, भृगु व दसहोर की पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरे। रोहतांग के उस पार जिंगजिंग बार सहित शिबी रेंज की चोटियों पर भी हिमपात हुआ। बदले मौसम के मिजाज से मनाली सहित लाहौल में मौसम कुल हो गया। शनिवार सुबह से ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात का क्रम शुरू हुआ, जो रुक रुक कर दिन भर जारी रहा। घाटी में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। बर्फ के फाहों के बीच मनाली जास्कर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। 15,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बालकनाथ के दर्शन, चढ़ा इतना चढ़ावा। जिस शक्तिपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में शनिवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। जानकारी के अनुसार करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर शीश नवाया। मंदिर न्यास से अध्यक्ष एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम ने बताया कि शनिवार को चढ़ावे की गणना में श्रद्धालुओं ने बाबा की सेवा में 13,78,729 रुपये की नगद राशि, 0.750 मिलीग्राम सोना, 56 ग्राम 580 मिलीग्राम चांदी तथा विदेशी मुद्रा के रूप में यूएस के $475, 70 यूरो, कनाडा के $90 और यूएई के 445 दिरहम अर्पित किए। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका, रोहित के बाद विराट कोहली भी नहीं खेलेंगे टेस्ट मैच। टेस्ट में रोको युग खत्म हो गया। रोहित शर्मा के बाद रन मशीन और चेस मास्टर विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास की जानकारी बीसीसीआई को दे दी है। हालांकि बीसीसीआई संन्यास के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह तय है कि विराट कोहली अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बता दें कि अब विराट की इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज में खेले जाने की संभावना कम ही है। हालांकि सिलेक्शन कमेटी क्या फैसला लेती है यह देखना होगा। विराट कोहली ने अब तक भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके 210 पारियों में 9230 रन हैं। उनकी औसत 46.85 रही है। टेस्ट में विराट के 30 शतक और 31 अर्धशतक हैं। बहरहाल विराट कोहली का संन्यास लेने टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
भारतीय साइबर स्पेस पर अटैक, साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी, उपायुक्त एसपी को एहतियात बरतने की सलाह। जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पिछले 24 घंटों में भारतीय साइबर स्पेस में बड़ी संख्या में साइबर हमले हुए मैं साइबर अटैक के मामलों को लेकर स्टेट CID साइबर सेल ने प्रदेश के सभी उपायुक्त एवं एसपी के लिए एडवाइजरी जारी की है। मैं साइबर सेल की ओर से प्रदेश के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को सलाह दी है कि उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, तहसील, उप तहसील, विकास खंड और संबंधित विभागों सहित उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यालय तुरंत एहतियात बरतें। आतंकी हमले के बाद भारतीय वेबसाइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर से 40 हिमाचली छात्रों को लाने गई HRTC बस। हिमाचल के बच्चों को श्रीनगर से सुरक्षित घर लाने के लिए हिमाचल सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को इन बच्चों को वहां से लाने के लिए आग्रह किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने HRTC को निर्देश दिए और खुद पठानकोट में HRTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा मौके पर इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि HRTC ने जम्मू तक एक बस भेजी है, जो कि दोपहर 1 बजे पठानकोट से जम्मू कश्मीर के लिए गई है और शाम 7 बजे वहां से हिमाचल के 40 बच्चों को लेकर वापस लौटेगी। हिमाचल के ये बच्चे श्रीनगर में पढ़ाई के लिए गए थे, जिनको सुरक्षित घर वापस लाने के लिए सरकार जुटी है। सुन्नी में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने को लेकर हुआ बवाल। जो शिमला के उपमंडल सुन्नी में शनिवार को सैकड़ों लोगों ने पूरे सुन्नी बाजार में प्रदर्शन किया तथा रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय तथा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के नारों से नगर गुंजमान हो गया। मैं देश में चल रहे युद्ध के बीच सुन्नी में रहने वाले विशेष समुदाय के युवक द्वारा पाकिस्तान समर्थित पोस्ट को सोशल मीडिया में शेयर करने के कारण शनिवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। बता दें कि पिछले कई वर्षों से सुन्नी में हेयर एंड ब्यूटी सैलून चला रहे चांद नाम के युवक द्वारा शुक्रवार को अपने फेसबुक के अकाउंट से पाकिस्तान समर्थित वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने की जानकारी मिली। शुक्रवार को ही पुलिस द्वारा युवक को पूछताछ के लिए थाना भी ले जाया गया। शनिवार को इसी से गुस्साए स्थानीय लोगों सहित करसोग एवं निहरी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने जमकर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान लोगों ने देश विरोधी पोस्ट को शेयर करने वाले युवक पर कार्रवाई करने तथा देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की। कांगड़ा एयरपोर्ट समेत ये 32 हवाई अड्डे 14 मई तक अस्थायी रूप से बंद है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई को देखते हुए हिंडन, श्रीनगर, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट और भुज समेत 32 हवाई अड्डों पर नागरिक उड्डयन गतिविधियां 14 मई तक अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए। नागरिक उड्डयन मंत्री ने शनिवार को यहां बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संबंध विमानपत्तन प्राधिकरण ने परिचालन संबंधित कारणों से 9 से 14 मई 2025 तक उत्तरी और पश्चिमी भारत के 32 हवाई अड्डों को सभी तरह के नागरिक उड़ान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ऊना के वेहड़ा और कांगड़ा के जवाली में गिरे मिसाइल के टुकड़े, डमटाल में ड्रोन का मलबा। भारत और हमले की हिमाकत कर रहे पाकिस्तान के आसमान में ध्वस्त की गई मिसाइलों के टुकड़े हिमाचल के कांगड़ा और ऊना में आकर गिरे। पठानकोट से सटे डमटाल थाना क्षेत्र के जंगल में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के शीशे टूट गए। कुछ मकानों में दरारें भी आ गई। धमाके के बाद शीशे टूटने से एक बच्ची को मामूली चोटें आई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सहित SP नूरपुर, अशोक रत्न और सेना ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर कर जांच की। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के बाद माहौल तनावपूर्ण, आरोपी गिरफ्तार। नालागढ़ क्षेत्र के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के बाद क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पोस्ट के हिंदू संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व गोरक्षा दल के सदस्यों ने पुलिस थाना नालागढ़ के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से उक्त युवक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि भारत पाक के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल में इस तरह की पोस्ट डालना क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। ASP बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और जांच की जा रही है कि इस तरह की पोस्ट किस मंशा से डाली गई। HRTC पेंशनरों को 6 सप्ताह के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने HRTC पेंशनरों को 6 सप्ताह के भीतर महंगाई राहत का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हंसराज सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को दिया कि वह 6 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को दे और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि HRTC द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को दे और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर देय तिथि से इसकी वसूली तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ेगा।
अब 13 मई को नहीं होगी बीए थर्ड ईयर के 3 विषयों की परीक्षाएं, एसपीयू ने जारी की नई तारीख। ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीए तृतीय वर्ष के 3 विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब ये परीक्षाएं 13 मई के स्थान पर 20 मई को आयोजित की होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील वर्मा ने जानकारी दी कि संस्कृत यानी कि SKT DSE 302 साहित्य समालोचन की परीक्षा जो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होनी थी तथा शारीरिक शिक्षा PED 305 रिक्रिएशन और PED 306 किंजोलॉजी एवं बायो मैकेनिक्स की परीक्षाएं जो दोपहर 2 से 5 बजे तक होनी थी अब 20 मई को ली जाएंगी। इन्हें दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए, कांगना ने पाकिस्तान को बताया आतंकी से भरा देश। ये सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने की गोलीबारी, कुछ शहरों में ब्लैकआउट। ये सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है। मैं शनिवार शाम विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी थी कि दोनों देश सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 12 मई को दोनों देशों के DGM को बीच फिर बातचीत होगी। सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है। मैं शनिवार शाम विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी थी कि दोनों देश सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया था कि 12 मई को दोनों देशों के DGMO के बीच फिर बातचीत होगी।